रोशन रोही का विवाद आशीष यादव तक तो ठीक था, लेकिन अब रोशन रोही का विवाद इनसे भी शुरू हो गया है। अब बात रहा खेसारी लाल यादव, उनका जो वीडियो में काम कर रहा था 2020 में हम काम कर देते हैं। आज कर लिए ना गाना उतानी सुन लो ऐसे करके पार्लर है 5 बार पार्लर कर ले वीडियो में। इनसे विवाद शुरू होने का सिर्फ एक शब्द है और वो शब्द है लकीर। दरअसल रोशन रोही का कहना है कि हम काजल रगवानी और खेसारी लाल यादव के साथ गाना लाएं तो हम मकी में लकीर खींच दिए। रेंगना। लेकिन ओम प्रकाश अकेला कहते हैं कि यदि खेसारी लाल यादव के साथ गाना लाना लकीर है तो हम आज से 5 साल पहले मगी में लकीर खींच चुके हैं। जो आज हीरोइन के लकीर नचा रहा है, कह रहा है कि हम लकीर खींच रहे हैं, तेरी बहन के लकीर बिडरवा के पापा खींच के। अब ये मैटर इतना बढ़ गया है कि हर किसी के मुंह पर बस लकीर खींचने का बात ही चल रहा है। लकीर वाला जो बात है ना, मैं लकीर खींच दिया हूँ, मैं खींच दिया हूँ। अरे भाई तो पहले के लोग क्या कर रहे थे, कबाड़ रहे थे आके। तो आज की इस वीडियो में हम लकीर खींचा खींची के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सच में मगी इंडस्ट्रीज में लकीर खींचने का काम किए हैं और जो लोग मगी भाषा के लिए कुछ नहीं किए हैं और वो भी लकीर खींचने का दावा करते हैं, तो उन लोगों को आज एक्सपोज करने वाले हैं। और शॉर्ट में इन दोनों के कुछ विवादित मुद्दा पे भी बात करेंगे। तो वीडियो विवादित मुद्दा से लेकर मजेदार भी होने वाली है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। 40-50 हजार हीरोइन को दीजिए शूटिंग कराइए, ये कौन बड़ी बात है। अभी आप मगी के कोई भी कलाकार को देखते हैं तो वो खुद का तारीफ करते रहते हैं। गुंजन सिंह का कहना है कि मगी में सबसे पहले हमारा गाना ककोलत के झरना बजा था। पहला गाना कौन रहा है? ककोलत के झरना। तो मगी में लकीर हम खींचे। इस बात पर विवाद भी हुआ था और फिर माहौल शांत हो गया। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है रोशन रोही की, और रोशन रोही का कहना है कि हम भोजपुरी के बड़े बड़े हीरोइन के साथ गाना ला रहे हैं। भोजपुरी से अक्षरा सिंह को, आम्रपाली दुबे जी को और काजल रखवानी जैसी बड़ी बड़ी हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं। आज से पहले ऐसा किसी ने करने का सोचा भी नहीं था कि भोजपुरी के हीरोइन मगी में काम करेंगे, और वो हम करके दिखा रहे हैं। जहाँ लोग गाने में आम्रपाली दुबे का नाम लेते हैं, वहाँ हम अपने गाने में आम्रपाली दुबे को नचा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ में गाना लेकर के आ रहे हैं। तो जो हम मगी में लकीर खींच दिए हैं, अब कोई भी आएगा वो हमारा लकीर पे ही चलेगा। मतलब इनका कहने का मतलब था कि सबसे पहले हम खेसारी लाल यादव के साथ काम कर लिए, तो अब कोई भी काम करेगा तो वो सेकंड में ही काम करेगा। और ये बात ओम प्रकाश अकेला को शायद अच्छा नहीं लगता है। वो भारे मंच पर स्टेज पे खड़ा होकर के सीधा रोशन रोही को चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि तू आज खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रहा है, हम आज से 5 साल पहले खेसारी लाल यादव के साथ गाना कर चुके हैं। और शायद ओम प्रकाश अकेला को रोशन रोही से विवाद करना था, क्योंकि ये यहीं तक नहीं रुकते हैं। ये कहते हैं कि जितना तू आज गाना बड़े बड़े म्यूजिक कंपनी को बेच रहा है, उतना हम 2020 में बेच करके बैठ चुके हैं। और तो और ये घर और जमीन तक भी चले जाते हैं। ये सीधा कहते हैं कि जितना तू आज खरीदेगा उतना हम 5 साल पहले खरीद करके बैठ चुके हैं। मतलब ओम प्रकाश अकेला का ये साफ कहना है कि अभी तुम्हारा गाना बज रहा है, इसका मतलब क्या, तू लकीर खींच दिया, क्योंकि हम तुमसे 5 साल पहले ये सारा काम करके बैठ चुके हैं। अब बात रही खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का, तो वो भी हम 5 साल पहले करके बैठ चुके हैं। लेकिन इन दोनों के विवाद के बारे में और आगे वीडियो में एक्सपोज हम इन दोनों को अच्छे से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये लकीर वर्ड आया कहाँ से और इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, जो भी अभी लकीर लकीर का रट लगाए बैठे हैं, उन लोगों के हिसाब से लकीर खींचने का मतलब हुआ कि कुछ बड़ा या कुछ नया कर देना, जो आज से मगी इंडस्ट्रीज में कोई न किया हो। जैसे रोशन रोही को खेसारी लाल यादव के साथ मगी भाषा में गाना लाना, ये भी एक लकीर खींचने का काम ही है। और भोजपुरी हीरोइनों को नचाना, ये भी एक लकीर खींचने का काम ही है। लेकिन जो लकीर लकीर का रट लगाए बैठे हैं, उन लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से क्या है वो हम आपको आगे बताते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये लकीर का वर्ड आया कहाँ से। तो देखिए, कुछ दिन पहले पवन सिंह स्टेज शो कर रहे थे, उसमें उनका एक ये वाला डायलॉग काफी तेजी से वायरल हुआ था। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, तो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। इसमें पवन सिंह का साफ साफ कहना था, जो हम भोजपुरी के लिए कर दिए हैं वो आने वाला सभी कलाकार करेंगे, मतलब हमारा कॉपी करेंगे। जो लकीर हम खींच दिए हैं उसी पे ये लोग रेंगेंगे। और इसी शब्द को उलट पलट कर मगी के कलाकार सीना चौड़ा करके आज बोल रहे हैं। हीरोइन के लकीर नचा रहा है, कह रहा है कि हम लकीर खींच रहे हैं, तेरी बहन के लकीर बिडरवा के पापा खींच के। मतलब जो लोग खुद का एक डायलॉग नहीं मार सकते, जो दूसरे का डायलॉग कॉपी कर रहे हैं, ये लोग चले हैं लकीर खींचने। अब देखिए, लकीर शब्द का उपयोग तो मगी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग किए हैं। एक रास्ता बनाए, एक रेखा बनाए
जिसपे कि लोग चल रहे हैं। अभी जो ट्रेंड में चल रहा है रोशन रोही और ओम प्रकाश अकेला का विवाद, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे और इन दोनों सिंगर को अच्छे से समझाएंगे भी। अच्छा, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ओम प्रकाश अकेला और रोशन रोही का कौन ऐसा रिकॉर्ड है जो ये लोग लकीर खींच दिए हैं। लकीर खींचने का मतलब यही हुआ ना कि रिकॉर्ड बना देना जो कोई तोड़ ना पाए, सिर्फ उसे कॉपी करे। तो ये लोग कौन सा ऐसा रिकॉर्ड बनाए हैं जो आने वाला कलाकार नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो रोशन रोही के हिसाब से ये खेसारी लाल यादव के साथ काम किए हैं, ये बहुत बड़ा लकीर हो गया। लेकिन उसमें तो फिल्डरवा के पापा बोल रहे हैं कि हम 5 साल पहले ये काम कर दिए, तो वो भी तो लकीर हुआ ना। अभी रोशन रोही का एक मात्र गाना एक चैनल पर 100 मिलियन व्यूज कंप्लीट किया है, वो भी हाल फिलहाल में। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ समय के लिए ये मानते हैं कि बड़े बड़े हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड ही हो रहा है। क्योंकि अभी तक सिर्फ एक आशीष यादव ही है जो काजल रगवानी के साथ में काम किए हैं। लेकिन रोशन रोही तो अक्षरा सिंह के साथ, काजल रगवानी के साथ, आम्रपाली दुबे के साथ, मतलब भोजपुरी के बड़े बड़े हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं। और आगे उनका और भी बड़े बड़े हीरोइन के साथ में गाना आने वाला है। तो ये तो रिकॉर्ड बना रहे हैं, चलिए ठीक है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद आप बताना कि क्या ये सच में लकीर खींचे हैं या फिर खाली बड़े बड़े हीरोइन को नचा रहे हैं। मान लेते हैं कि विराट कोहली 1 लाख रुपए के बैट से मैच खेलते हैं, तो क्या वो लकीर खींच दिए कि हम 1 लाख रुपया के बैट से मैच खेल रहे हैं? अरे नहीं भाई, वो लकीर नहीं हुआ। दरअसल क्रिकेट में रन मायने रखता है। आप जितना ज्यादा रन बनाइएगा आप उतना ही लकीर खींचेगा। ये नहीं कि आप 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया के बैट से मैच खेल गए तो आप कोई रिकॉर्ड बना दिए। और उसी कॉन्सेप्ट से हम मगी के कलाकारों को भी समझा देते हैं। ये लोग भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार के साथ में काम कर रहे हैं, काजल रगवानी को मगी इंडस्ट्रीज में नचवा रहे हैं, तो क्या ये रिकॉर्ड हो गया? दरअसल रिकॉर्ड कब बनेगा? जब इनके गाने पे व्यूज आएंगे। अब भले ही आप परलोक से परी को ला करके अपने गाना में नचवा दो और उस पर व्यूज ही नहीं आएगा, तो क्या वो रिकॉर्ड बना दिया? क्या वो लकीर खींच दिया? नहीं ना। तो सारा मैटर यहाँ पे व्यूज का है। आपका गाने में जितना ज्यादा व्यूज आएगा आप उतना ही लकीर खींचेंगे। लेकिन इन लोगों के हिसाब से लगता है कि हम भोजपुरी के बड़े बड़े हीरोइन के साथ में गाना कर देंगे तो हम एक लकीर खींच देंगे जिस पर आने वाला और कलाकार चलेंगे। अरे भाई, आपको लकीर ही खींचना है ना, तो एक दिन में 20 मिलियन व्यूज लेकर के आ जाओ। जो मगी के एक चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज है आप उससे दोगुना ला करके दिखा दो, तब ना लकीर खींचने का काम हुआ। आप खेसारी लाल यादव के साथ में काम करेंगे और बोलेंगे कि लकीर खींच दी। ये कहाँ से लकीर हुआ? दरअसल ये सारा मैटर पैसा का है। जिनके पास पैसा होगा वो भोजपुरी तो छोड़िए, बॉलीवुड के हीरोइन को भी ला करके मगी में नचवा देंगे। वैसे तो कोई आपके फैंस को भी 20 लाख रुपया दे देगा तो वो भी काजल रगवानी को लेकर के आ जाएंगे। तो वो लकीर खींचने वाला काम थोड़ी ना है जो ये लोग रट्टा लगा करके बैठे हैं कि लकीर खींच रहे हैं, लकीर खींच दिए। हम अगला से अच्छा करे तो नहीं बोल रहे हैं, लकीर खींच दिए, रिंगना। लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए हम ये मानते हैं, थोड़े बहुत आप भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में आकर के इस चीज को आप खुद से आप ये दावा नहीं कीजिए कि हम लकीर खींच रहे हैं, हम मगी के लिए कुछ कर रहे हैं। वैसे जब बात आती है मगी के लिए कुछ करने का ना, तो गोलू गौतम का आप ये वाला इंटरव्यू देख लीजिएगा। इस इंटरव्यू में ये बोल रहे थे कोई भी मगी के लिए नहीं सोचता है, बल्कि हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर अपना रिकवर खोजता है, हर सिंगर अपना रिकवर खोजता है। ये नहीं कि हम मगी के लिए कर रहे हैं। खाली बोल देने से मगी के लिए नहीं करना होता है। यदि मगी के लिए सच में करना है तो आप नए नए सिंगर के लिए एक स्टूडियो खोल करके छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ गोलू गौतम कह रहे थे। तो इनके बातों में दम है और ये सच में सही बात बोले हैं। यदि आप में से भी किन्हीं को लग रहा होगा कि ये लोग मगी के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी लोग अपने लिए कर रहे हैं। अब थोड़ा बिल्डरवा के पापा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये स्टेज पे चढ़ करके जिस तरीके से गरज रहे थे ना, लग रहा था कि पूरा मगी इंडस्ट्रीज इन्हीं के नाम है। ये सीधा रोशन रोही को टारगेट करके बोल रहे थे कि खेसारी लाल यादव के साथ में तू आज काम कर रहा, लेकिन हम 5 साल पहले काम कर चुके हैं। डायरेक्ट खेसारी भैया काम कर रहे थे 5 साल पहले। और साथ में ये भी बोलते हैं कि काम किया है पर वीडियो में बलर दिखा दिया गया है। उतनी सुनो ऐसे करके बलर है, 5 बार बलर कर ले वीडियो में। मतलब कि रोशन रोही का चेहरा साफा से नहीं दिखाया गया है, उसको हर बार बलर करने की कोशिश किया गया। ये इनका कहने का मतलब था। तो अब जरा हम इनसे पूछते हैं कि आप जो खेसारी लाल यादव के साथ गाना में काम किए थे उसमें आपका क्या रोल था, ये जरा बता दीजिए हमको, जो आप मगी में लकीर खींचने का दावा करते हैं। आप भी तो बोल रहे हैं ना कि हम खेसारी लाल यादव के साथ 5 साल पहले काम कर चुके हैं। 5 साल पहले तो 5 साल पहले काम किए हैं, लेकिन उसमें नहीं तो आपका आवाज है, नहीं तो उस वीडियो में आपका कुछ बड़ा रोल है। ऐसे तो हर कोई कर सकता है। यदि आज हमको भी काम मिल जाएगा खेसारी लाल यादव के गाने में काम करने का, तो वो तो हम भी कर लेंगे। तो क्या हम ये कहेंगे कि हम लकीर खींच दिए? यदि आपको लकीर सच में खींचना होता तो आप मगी में गाना गाते और खेसारी लाल यादव को अपने गाने में लेकर के आते। जिस तरीके से आपको खेसारी लाल यादव अपने गाने में लेकर के गए हैं, तब मानते कि सच में आप लकीर खींचे हैं। लेकिन इतना बड़ा बड़ा बात फेंक रहे थे कि हम 5 साल पहले लकीर खींच दिए हैं, तो जो हम 5 साल पहले कर दिए हैं वो आज ये लोग कर रहे हैं। आखिर किए क्या? यदि सच में आपको लकीर खींचना होता तो आप 5 साल पहले तो खेसारी लाल यादव के साथ में काम कर रहे थे, तो आज तक तो आप भोजपुरी के सभी हीरोइन को अपने गाने में नचवा देते। लेकिन अभी तक आप कोई भी एक भोजपुरी के हीरोइन को अपने गाने में लेकर के आए हैं? नहीं लेकर के आए हैं। तो कैसे आप ये दावा करते हैं कि हम भी लकीर खींचे? बहन के लकीर बिल्डरवा के पापा खींच गए।
लेकिन ये जो ओम प्रकाश अकेला स्टेज पे चढ़ करके जिस तरीके से बयान दे रहे थे, उस तरीके से लग रहा था कि कोई इनको ही टारगेट कर रहा था, कोई इनको ही बोल रहा था। मतलब कि रोशन रोई ओम प्रकाश अकेला के स्पेशली बोले हैं कि हम लकीर खींच दिए हैं और ओम प्रकाश अकेला लकीर अभी तक नहीं खींचा है, ऐसे ये जवाब दे रहे थे। भाई रोशन रोई का हमेशा से विवाद आशीष यादव के साथ रहता है, तो आशीष यादव यदि इस चीज का जवाब आकर के देते तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता और उस चीज को हम लोग मानते कि नहीं रोशन रोई और आशीष यादव में विवाद रहता है, तो आशीष यादव इसके जवाब में आकर के कुछ बोले हैं। लेकिन ये ओम प्रकाश अकेला जो हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हम विवाद के पीछे पड़ते ही नहीं है और हम कभी विवाद करते ही नहीं है, तो आज क्या हुआ? ये आरती दिखा रहे हैं आप, ये भी तो विवादी हुआ ना, जो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम जितना जमीन खरीद लिए हैं उतना अभी ये लोगों को खरीदते खरीदते हालत खराब हो जाएगा, हम बना दिए। बिलरवा के पापा पानी में आग नहीं लगाता है, बिलरवा के पापा मट्टी खरीद लिया है कि बाल बच्चा कुछ आज कुछ उतार जाएगा। ये लोग खुद का नाम फेम कमाने के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। ये पूरा मामला मार्केट में आने के लिए होता है और ये हम लोगों को समझना होगा। ये लोग कभी मुंह खोल करके ये चीज हम लोगों को नहीं बताएंगे कि हम विवाद करते हैं अपना गाना को चलाने के लिए, हम विवाद करते हैं फैन बनाने के लिए, नहीं करेंगे ये लोग भाई। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम आपको एक चीज क्लियर कर दें कि रोशन रोई तो पहले बोल दिए कि हम लकीर खींचे हैं। वैसे वो मगी इंडस्ट्रीज को थोड़ा बहुत नाम और ऊंचा कर रहे हैं, तो उनको उतना बोलना बनता है, क्योंकि मगी में रोशन रोई के साथ खेसारी लाल यादव पहली बार काम किए। क्योंकि बिल्डरवा के पापा वाला गाना था तो वो मगी गाना नहीं था, बल्कि वो भोजपुरी गाना था। लेकिन मगी गाना आया है तो वो केवल और केवल रोशन रोई की वजह से। तो कहीं ना कहीं फिर वही बात आ जाता है कि थोड़ा बहुत रोशन रोई लकीर खींचे हैं। वैसे आप भी मगी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा बड़ा गाना दिए हैं, आपको सभी लोग रिस्पेक्ट करता है, और आप इस तरीके से आकर के स्टेज पे किसी एक सिंगर को टारगेट कीजिएगा, ये शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इन सभी सिंगर को जाकर के तो ये बात नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको जितना समझाना था उतना हम समझा दिए। बस आप ये समझ लीजिए कि ये लोग जब भी विवाद करेंगे तो व्यूज बटोरने के लिए करेंगे, मार्केट में ऊपर आने के लिए करेंगे। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा, कभी भी ये लोग मगी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं करेंगे। हाँ, मार्केट में ऊपर आने के साथ साथ यदि मगी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो साथ साथ करेंगे, लेकिन मगी इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। और जो रोशन रोई बोलते हैं ना कि हम लकीर खींच दिए हैं, हम काजल रगवानी के साथ में काम किए हैं, हम अम्रपाली दुबे के साथ में काम किए, तो आप उनका एक एक गाना को उठा करके देख लीजिएगा। उनका जितना भी भोजपुरी हीरोइन के साथ में गाना आया होगा वो सब गाना कॉपी होगा, वो सब गाना कोई और इंडस्ट्री से चोरी करके गाया होगा। तो ये लोग लकीर कम और चोरी ज्यादा करते हैं। अब बात रही कॉपी की, तो हो सकता है कि आपको यकीन न हो रहा हो कि रोशन रोई का गाना कॉपी भी है। आगे चल करके हम एक और वीडियो लाने वाले हैं जिसमें रोशन रोई का और आशीष यादव का जितना भी गाना कॉपी है वो सब एक वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको भी जानना है कि आशीष यादव और रोशन रोई में इतना टकराव क्यों होते रहता है, तो आप स्क्रीन पर आ रही वीडियो के ऊपर में क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय।